क्या आप जानते हैं कि ये जो येलो कलर के बड़े बड़े यहाँ पर कंटेनर हैं, ये यहाँ पर क्यों हैं और इनका क्या काम है? आए आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर ये मोमिनीन सवार होकर वापस नजफ की तरफ जा रहे हैं और ये तमाम कंटेनर जो हैं वो फ्री लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम या अलीस्लाम मदद। मैं हूँ आपका बेटा, आपका भाई अदनान करबलाई और मैं इस वक्त मौजूद हूँ करबला के गिराज में। ठीक है, यहाँ से जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कंटेनर्स जो हैं वो हुकूमत इराक की तरफ से फ्री यहाँ से करबला से नजफ लेकर जाएंगे। जो लोग पहले यहाँ पर पहुँच जाते हैं करबला में, जिनकी टिकट्स पहले होती हैं, वो पहले आके मौला को सलाम पेश करते हैं और फिर जाते हैं मशी के लिए, पैदल सफ़र करने के लिए। ये देखें, यहाँ पर कंटेनर है और यहाँ पर देखें एक बहुत बड़ी लैंड मौजूद है। येलो कलर के 22 व्हीलर जो कंटेनर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ज़ायरीन को लेकर जाने के लिए हैं, जो फ्री में लेकर जाएंगे। इनके ऊपर एक बंदा बैठा होगा कंटेनर, इसकी छत पर, ये जो कंटेनर है इसकी छत पर एक बंदा बैठा होगा जो आवाज़ लगाएगा नजफ मजान। और दूसरा भी बंदा होगा, वो भी सेम आवाज़ लगाएगा कि नजफ बलाश आ जाएं, फ्री नजफ आ जाएं। ये तमाम कंटेनर्स जो हैं ये सिर्फ ज़ायरीन को यहाँ से ले जाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि फिर कितना बड़ा रश होगा यहाँ पर, कितना बड़ा इज्तिमा होगा। ये तमाम के तमाम जो कंटेनर्स हैं, ये कंटेनर्स जो हुकूमती हैं, ये देखिए मैं आपको मिसाल के तौर पर दिखाता हूँ। ये नंबर है, इसके साथ लिखा हुआ है हुकूमिया, यानी ये हुकूमत की गाड़ियाँ हैं तमाम की तमाम, जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फ्री में ले जाकर, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मजानन। ठीक है, तमाम ये गाड़ियाँ फ्री ज़ायरीन को लेकर। ये इस तरफ भी एक बहुत बड़ी आगे एक लाइन है, ये सैकड़ों जो कंटेनर्स हैं ज़ायरीन अबा अब्दुल्ला को फ्री ले जाकर नजफ ले जाकर उतारेंगे और वहाँ से वही मोमिनीन फिर मशी करके फिर पैदल करबला की जानिब आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो मेरे काम को भी जानते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ी बहुत ताकि आपको दिखा दूँ। अभी मैंने यहाँ से जाना था नजफ, तो मैंने कहा यहाँ पर ये एक छोटा सा क्लिप भी आपके लिए और ही मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अभी ये देखें, अभी मैं गिराज की दूसरी साइड आ गया हूँ। ये जो यहाँ पर अड्डा है, ये जो पार्किंग कह लें, मैं इसकी दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे भी देखें, ये सारे यहाँ पर कंटेनर्स मौजूद हैं और मैं बताऊं कि ये कोई पहली बार नहीं है। हर अरबाइन पर यहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए जाते हैं जो इन ज़ायरीन को, मोमिनीन को यहाँ से फ्री ले जाकर नजफ उतारते हैं और फिर वहाँ से भी फ्री लेकर आते हैं। और आगे मैं आपको और दिखाता हूँ। और अभी रास्ते में यहाँ पर काज़ी बिरादरान वफ़ानी भी कर रहे थे और मातमदारी भी हो रही थी। मैंने कहा चलें आपको एक मिनट का यहाँ का भी मैं आपको जो है नज़ारा कर देता हूँ। सुला दो मुझे भैया, आए दुखते हैं मेरे कान। सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, आए दुखते हैं मेरे कान। सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, आए दुखते। सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे भैया। सुला दो मुझे भैया, तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी। सुना दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान। सुना दो मुझे भैया, सुना दो। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी। सुना दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान। सुना दो। और पिछली वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि हम 72 नंबर पोल पर, इस बार फिर मैं आपको लेकर आया हूँ 72 नंबर पोल पर। यहाँ पर जो है हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है माशाल्लाह। अंकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज हमने ख़वातीन साइड पे की हैं इसलिए कि थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और यहाँ पर हमारे भाई माशाल्लाह आलू कीमा चल रहा है, साथ में रोटी चल रही है और साथ में चावल। इसके अलावा बाहर जो है वो कबाब चल रहे हैं और जूस चल रहा है। और यहाँ पर आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी मौक़िब हो और आप पाकिस्तानी चाय ना मिले। माशाल्लाह ये हमारे भाई
अरे जीते रहे आप, बनाते रहे चाय। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पर बाहर जो है नवाखानी हो रही है। मुख्तियार फतेहपुरी साहब जो हैं वो नवाखानी कर रहे हैं। जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, एक याद तुए कर को बना जाती है महशर, दिल रोता है कहकर हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी थोड़ी देर पहले जो अंडा यहाँ पर बन रहा था अब तैयार हो गया नाश्ते के लिए। और ये देखें, ये है समून। ये एक ब्रेड की तरह इसका आटे का बना होता है, इसको समून कहते हैं। और इसको बीच में से काटा जाता है, फिर इसके अंदर इस तरह, जैसे ये देखें जाफर भाई डाल रहे हैं, ये देखें ऑमलेट डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे माशाल्लाह मीर भाई हैं, और ये इसको बाहर लेकर जाएंगे और जाकर तकसीम करेंगे। और आसम में भी साथ साथ माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और इसके बाद में आपको ये दिखाता हूँ, छोटा सा बच्चा माशाल्लाह, ये देखें, अरे हमारा भाई कराची वाले के क्या कहने यार। ये चीज़ होती है समून, इसको कहते हैं समून, ठीक है। और ये इसको ऐसे रख के देखें, ये 2 टुकड़े करेगा। फिर जब इस टुकड़े को खोलकर इसके अंदर जब ऑमलेट डाला जाएगा, और उसके बाद जो है वहाँ बाहर जाकर रोड के ऊपर इसको सहरीन में तकसीम किया जाएगा। और यहाँ पर हमारे अमीर भाई हैं माशाल्लाह, जो ये सारा इंतज़ाम संभाल रहे हैं। अरे क्या कहने हैं आपके सलामत। और डेली जो हमारा ये वक्त होता है, पूरी रात मौक़िफ़ चलता है। इस वक्त जो है मौक़िफ़ की सफाई करनी होती है, तो हम मैं और शहाब भाई ने सफाई करके अब यहाँ पर हम वेट करें जब ये सारे समून बन जाएंगे। जब ये पैक हो जाएगा नाश्ता, तो फिर हम बाहर जाकर इसको तकसीम करेंगे। आए आपको दिखा दें कि बाहर तकसीम कैसे करते हैं। और ये देखें माशाल्लाह मीर साहब जो है यहाँ पर इस वक्त नाश्ता तकसीम कर रहे हैं बाहर। अंदर बनना, पहले अंडा बनना, और किस तरह सब कुछ हुआ मैंने आपको दिखाया। इस वक्त यहाँ पर ये फजर का वक्त हो गया है, फजर की नमाज का वक्त है। यहाँ पर मीर साहब तकसीम करेंगे। ये जैसे ही ये मोमिनीन आते जाएंगे और यहाँ से एक एक अपना रोल जो कह लें या जो भी है, हम तो इसको कहते हैं लफ़े इराक़ी में, एक एक लफ़ा उठाकर चलते जाएंगे माशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह, ये तमाम मौला इस्लाम के चाहने वाले, तमाम मौला के मुहिब फ़ौरन नमाज़ पढ़ के और मौला की जानिब रवा दवा हो जाते हैं। कैसा ये नज़ारा होता है फजर के वक्त, इतना हसीन मंजर होता है। और मेरी दुआ है आप तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए जो भी आना चाहते हैं मौला इस्लाम के लिए तड़प रहे हैं और अभी तक नहीं आए, ये खसूसी दुआ उनके लिए कि मौला करीम करबला करम में ख़ास करें और उनको भी जल्द अज जल्द अपनी ज़ियारत का इज़्न अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अभी यह है कि पूरी रात मौक़िफ़ पे गुजारने के बाद अब आप सोच सकते हैं कि हमारी हालत कैसी होगी। इस हालत में मैं अभी जब रूम में जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, वहाँ जाकर मैं स्पेशल पहले आप सब के लिए इस वीडियो को एडिट करूँगा, फिर मैं अपलोड करूँगा, फिर जाकर मैं कुछ थोड़ी सी देर के लिए सो जाऊँगा। आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करेंगे और कल भी इंशाल्लाह ताला मेरा व्लॉग, लेकिन कल दिन में एक व्लॉग आएगा। असल में दिन में इतना रश नहीं होता, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं रात में वीडियो बनाता हूँ। तो आप सब मोमिनीन से एक बार फिर से गुजारिश कि मेरे YouTube चैनल अदनान करबलाई को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और दुआओं में आप सब मेरी दुआओं में हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। आपका बेटा, आपका भाई अदनान करबलाई। वस्सलाम।